अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अनोखी स्टोरी सेवर्स के तमाम सुनने वालों को मैं दिल से खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों, आज मैं आपको जोकर कहानी की आखिरी किस्त सुनाने जा रहा हूँ। प्यारे दोस्तों, मेरी हर कहानी में कोई ना कोई सीख, कोई ना कोई सबक होता है। आप मेरी हर स्टोरीज़ को लाइक, शेयर कीजिए और मेरे चैनल अनोखी स्टोरी सेवर्स को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत-बहुत शुक्रिया दोस्तों। अस्सलाम वालेकुम। वो सबको हैरान करके आगे बढ़ गया। इसे अब इसी परिंदे की तलाश में जाना था, जो चमगादड़ जैसा था, क्योंकि इसने बच्चों से शर्त लगाई थी कि अगले हफ्ते वो ना सिर्फ इस जानवर की कहानी सुनाएगा, बल्कि इसका शिकार करके लेकर आएगा। जोकर सोचने लगा कि इसे एक गांव के मेले और इस गांव के भेड़िए के चक्कर में कई दिन गुजर गए। खैर, ये दिन ज़ाया तो नहीं हुए, इसके बदले तो मैंने 1000 रुपये वसूल कर लिए। जोकर इसी धुन में सुंदरबन को पार कर चुका था। इसे याद था कि सुंदरबन के जंगलात से आगे वो पहाड़ी सिलसिला है जहां वो चमगादड़ नुमा परिंदा मिल सकता है। वो इन्हीं ख्यालों में मस्त चलता रहा। फासला बहुत ज़्यादा था, इसे आराम भी करना था और खाते पीते भी रहना था, वरना कमज़ोरी ना तो इसे सफ़र के लायक छोड़ती और ना इस चमगादड़ जैसे परिंदे से मुकाबला करने के लिए छोड़ती। अभी वो पहाड़ी के दामन में उतरा ही था कि शाम होने लगी। इसे दूर एक आबादी के आसार नज़र आने लगे। वो जल्द से जल्द वहाँ पहुँच जाना चाहता था ताकि रात बसर करने का कहीं इंतज़ाम हो सके। वो तेज़ तेज़ कदम उठाता जा रहा था, मगर फिर भी इसे आबादी तक पहुँचने में रात हो गई। 30-35 मकानात पर यह आबादी मुश्तमिल थी, मगर यहाँ का माहौल बहुत खुशगवार नज़र आ रहा था। हर तरफ हरियाली थी, पहाड़ों से झरनों की सूरत में आबशार बह रहा था, जिसका शफाफ व साफ़ और ठंडा पानी पीने में मीठा महसूस था। वो मकानात के करीब पहुंचा तो देखा और घरों पर चादरें टंगकर छत का काम लिया गया है, जबकि गांव देहातों, कस्बों और तहसीलों में तो मकानात खुले होते हैं और इस किस्म की छतों की वजह समझ में न आई। बहरहाल ये सोचने का वक्त नहीं था। रात तारीख होती जा रही थी। इसने महफूज पनाह के लिए एक घर का दरवाज़ा खटखटाया। अंदर से एक बूढ़े आदमी की आवाज़ आई। कौन है? आवाज़ सुनकर जोकर ने कहा, बाबा, मैं एक मुसाफिर हूँ और एक शिकारी हूँ। रात भर के लिए ठिकाना चाहता हूँ। बराए मेहरबानी एक रात के लिए पनाह दे दें। सुबह होते ही मैं यहाँ से रुखसत हो जाऊँगा। अभी जोकर की बात ख़त्म ना हुई थी कि बाबा ने दरवाज़ा खोल के इसे अंदर खींच लिया। अजनबी मालूम होते हो, शायद तुम्हें मालूम नहीं कि 1 घंटे बाद झपट परिंदों का हमला होने वाला है, जो इंसानी आंखें निकाल लेते हैं। झपट परिंदों का इसने पहली बार नाम सुना था। बाबा, ये कोई अजीब व गरीब परिंदे होते हैं, क्योंकि इससे पहले तो मैंने झपट परिंदों का नाम नहीं सुना था। जोकर की बात सुनकर बाबा इसके मुंह को तकने लगा। तुम इस तरह नहीं समझोगे, कुछ देर बाद अपनी आंखों से देख लेना झपट परिंदे क्या होते हैं। हाँ, मगर इनसे अपनी आंखें बचा कर रखना। अभी वो बातें कर ही रहे थे कि इन्हें रात के सन्नाटे में परिंदों के फड़फड़ाने की आवाज़ें सुनाई देने लगीं। लो, देख लो, झपट परिंदों का खोल आ रहा है, बाबा ने आसमान की तरफ इशारा करते हुए कहा। खुद को कम्बल में ढांप लिया। जोकर ने बैग से ऐनक निकालकर आंखों पर लगा ली ताकि आंखें महफूज रहें। इसने देखा कि चमगादड़ से बड़ा परिंदा है, जिसका रंग फिरोजी है। इसकी आंखें लाल सुर्ख हैं। इसके पंजे वाकई ख़तरनाक हैं, जिनमें तेज़ नाखून भी जड़े हुए हैं, जिनकी मदद से इंसान की आंखों पर हमला करके आंखें निकालने में मदद मिलती होगी। इसके पर भी चमगादड़ जैसी बनावट में थे, मगर बेहद नोकीले थे। पूरा गोल गुजर गया, मगर एक झपट परिंदा पीछे रह गया। जोकर फौरन तीर कमान लेकर दरवाजे से बाहर निकल आया। परिंदे ने इंसान देखा तो पलटकर इस पर झपटा। इससे पहले कि झपट परिंदा जोकर की आंखें निकाल लेता, जोकर ने तीर चलाकर इसकी जान निकाल दी और इसे उठाकर बैग में महफूज कर लिया। वो रात वहाँ गुजार कर सुबह ही अपने घर की तरफ रवाना हो गया। वक्त मुकर्रर पर बच्चों के सामने हाजिर हुआ और बढ़ चढ़कर हाँक रहा था कि इसने गांव में क्या क्या कारनामे किए और किस कदर पैसे कमाए। इसने बच्चों से किया हुआ वादा ना सिर्फ पूरा कर दिया, बल्कि मिठाई भी जीत चुका था। बच्चों ने इसे पेट भरकर मिठाई खिलाई, जो 1 किलो से ज़्यादा नहीं थी। सब बच्चे खुश थे, मगर जोकर ने अपनी कमाई में से मिठाई के पैसे अदा करके इनकी खुशियों को दोबाला कर दिया। दोस्तों, ये थी जोकर की आखिरी किस्त। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल अनोखी स्टोरीज़ 786 को सब्सक्राइब कीजिए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों।